बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाही टुकड़े बना रहे हैं हम आज, जिसके लिए सबसे पहले हमने शीरा तैयार करना है। इसके लिए लिए है हमने चीनी एक प्याली चीनी के अंदर हम एक प्याली ही पानी डालेंगे और शीरा तैयार करेंगे। इसके अलावा इसमें और चीनी की ज़रूरत होगी जो हम रबड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने शुगर ली है 4 टेबल स्पून, बादाम और पिस्ते हैं 3 टेबल स्पून पिस्ते हैं और 3 टेबल स्पून ही बादाम हैं। इनको मैंने पानी में भिगोकर कट कर लिया था। अच्छा जी, ये खोया है, 1 पाव खोया हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 5 स्लाइस हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो इसका जो ब्राउन हिस्सा है वो हटा सकते हैं, मैंने नहीं हटाया, मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अच्छा जी, इसके अंदर कंडेंस मिल्क जाएगा और इसके अंदर हम 1 चुटकी डालेंगे ज़ाफ़रान और इसके लिए मिल्क की ज़रूरत होगी 1 लीटर मिल्क। अब सबसे पहले हम तैयार करते हैं शीरा। सबसे पहले हमने डालनी है शुगर। यह है 1 प्याली शुगर। 1 प्याली शुगर के अंदर हमने डाल दिया 1 प्याली पानी। अब हमने इसका शीरा तैयार करना है। ये हम शीरा तैयार कर रहे हैं। इसका शीरा तैयार करने के बाद हम करेंगे रबड़ी तैयार। शीरा हमने रेडी कर लिया है। अब शीरे को हम एक साइड रखते हैं और तैयार करते हैं शाही टुकड़े के लिए रबड़ी। दूध के अंदर बॉयल आ गया है। मैंने 1 लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमने इसके अंदर डालना है 4 टेबल स्पून शुगर और साथ ही इसके अंदर मुझे डालनी है ज़ाफ़रान 1 चुटकी, एक चुटकी हमने इसके अंदर डाल दी है ज़ाफ़रान। अब हम डाल देंगे इसके अंदर कंडेंस मिल्क हाफ कप। इसको मिक्स करेंगे और इसको अब हमने स्लो फ्लेम पर पकने देना है ताकि जो ये मिल्क है ये कुछ थिक हो जाए। हमने मिल्क को रखा हुआ था मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। उसको पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ये 1 पाव खोया है ये ऐड करेंगे। मिल्क के अंदर डाल देंगे खोया। ताकि इसकी अच्छी सी रबड़ी तैयार हो जाए। मैंने इसके अंदर जो है कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आप नहीं डाल रहे तो फिर शुगर जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मैंने शुगर इसलिए कम रखा है। अब हमने करना है जो हमने ब्रेड के स्लाइस कट किए हैं उनको फ्राई। हमने इसको बहुत अच्छा सा कलर देना है गोल्डन। आपने इसके अंदर घी ज़्यादा रखना है, कम घी होगा तो फिर ये जल जाएंगे और इनका जो लुक है वो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा सा दोनों तरफ से गोल्डन कर लें। गोल्डन करने के बाद आप इसको निकाल लें। अच्छा जी, घी में ही अच्छा बनता है, आप इसको ऑयल में मत बनाइएगा। देखेंगे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसको अब हम घी से बाहर निकाल लेंगे। अब इसी तरह बाकी के जो हमारे ये स्लाइस हैं इनको भी हम अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमने ब्रेड के तमाम स्लाइस को बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर देके ऑयल उससे घी से बाहर निकाल लिया है। अच्छा जी, अब हमने रबड़ी के अंदर डालने हैं थोड़े से पिस्ते। ये देखिए ये थिक हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। फ्लेम को हम करते हैं ऑफ। अच्छा जी, अब करना हमने ये है कि हमने शीरे के अंदर डालना है स्लाइस को
और इस तरह से इसको डिप करके निकाल लेना है। इसको आप रखते जाएं। ये देखें, इस तरह आपने रख दिया। तमाम स्लाइस को हमने शीरे में डिप करके एक डिश में रख लेना है। ये देखें, इस तरह शीरे में डालें, इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से डिप करें। ये देखें, ये सारे स्लाइस हमने शीरे में डिप करके रख लिए हैं। हमने स्लाइस को फ्राई करके शीरे में डिप करके ट्रे में रख दिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने ये रबड़ी बनाई है ये डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप इसके ऊपर डाल लें। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे बादाम और पिस्ते। जी, ये शाही टुकड़े रेडी हो गए हैं। अच्छा जी, मैंने आपको खोया 1 पाव बताया था। 1 पाव नहीं, हमने 1 केजी मिल्क के अंदर आधा पाव डालना है। असल में मैंने डबल क्वांटिटी में बनाया है, तो उस लिहाज से मैं भूल गई थी और मैंने आपको वही बता दिया था। खोया आपने आधा पाव लेना है, बाकी तमाम चीज़ें जो रेशो मैंने आपको बताया वो इतना ही रखना है। और आपके ये शाही टुकड़े रेडी हो गए। ईद पर आप ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।